ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन। देखिए, जैसे कि पिछले क्लास में ना हम लोगों की चर्चा हुई थी कि आज से अपना क्या शुरू होने वाला है, डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग क्या होता है ना, कि हम लोग ना एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ ना क्या करते हैं, कनेक्ट करके ऑर्गेनाइज तरीके से ना रिपोर्ट बनाते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर टेबल के। इससे ना हमारे ना सबसे ज्यादा अगर कहा जाता है ना कि अगर पावर बीआई में सबसे कॉम्प्लेक्स चीज कोई है तो होता है डेटा मॉडल्स बनाना। मॉडल्स अगर बन गया तो फिर उससे ना रिपोर्ट, डैशबोर्ड, केपीआईज कुछ भी आगे करना ना सब कुछ सरल हो जाता है। तो आइए ना मैं आपको ना ये डेटा मॉडलिंग एकदम जीरो लेवल से हम लोग शुरू करते हैं, एकदम इनिशियल स्टेज से, जहां पर एकदम क्लीन और एकदम सही तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है। इसके बिना ना पावर बीआई की रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड बनाना, ये सब कुछ करना ना सब कुछ ही अधूरा है। एक सेकंड। एक मिनट सर। जी। सर लास्ट टाइम में जो ऑर्डर्स की टेबल थी ना वो हमारे पास क्लास में नहीं आई वो, तो सर अरे इस बार उसको तो मेक श्योर कई बार कीजिए। भेजा हुआ हूं मैं। ऑर्डर्स का टेबल तो बड़ा टेलीफोन नहीं थी सर। पॉपुलर टेबल है, मैं दोबारा भेज देता हूँ, दुनिया भर कई कई बार में आती है। ठीक है सर, मतलब इस बार मेक श्योर कीजिएगा मतलब सारी क्लास में मतलब जो हो रहा है वो मतलब फाइल्स आ जाए, तो सर वो प्रैक्टिस हो जाएगी। पावर बीआई में नहीं था ऑर्डर्स का टेबल। हाँ पावर बीआई में था, फिर वो जैसे देखो नाइन फोल्डर ट्रिपल में नाइन था फोर सर, था ना उसका डेटा, तो वो पावर बीआई में फोल्डर फिर में वो था 200 के करीब रोज आ रही थी उसकी। सर। वो जो फोल्डर था ना उसमें वो डाटा कुछ था नहीं उसमें, एक दो शीट। ये यही वाला था, ये सुपर स्टोर वाला डेटा। सुपर स्टोर का डेटा इसी से, इसी में ऑर्डर टेबल होता है। ये क्यों लग रहा है कि ये डेटा मैंने आप लोग को दिया हुआ है? नहीं सर, था नहीं इसमें तब। तो ये सर अभी लास्ट क्लास में मेरे हिसाब से इंट्रोड्यूस हुआ था, तो फिर मैंने देखा था 2-3 क्लास पीछे पीछे जाके आपकी फाइल्स में नहीं मिला मुझे। अच्छा अच्छा। ये यही टेबल था, इसमें देखिए। देखिए ऑर्डर्स टेबल है ना, और जब नीचे से आएंगे ना तो देखिएगा 9994 है। इसको ना मैंने आज के क्लास में डाल भी दिया। डेटा मॉडल्स वाला एक बार में बहुत सारे एग्जाम्पल सब। एक मिनट बस।
मेरे पत्ते वहां रखे हैं और मेरे गिनती हम लोग फेंक दें। देखिएगा ये फाइल है और इसमें इंटरव्यू का क्वेश्चन ये सब कुछ है, सब एक साथ ना मैं डाल दे रहा हूँ आज की क्लास में, फिर पढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए पहले ही डेटा सारा मैंने डाल दिया। अब चलिए ना इस पे एक एक पॉइंट अच्छा से समझ करके तो बढ़ते हैं। देखिए डेटा मॉडल्स क्या होता है ना, अभी हमने इस पर बात किया कि पावर बीआई में डेटा मॉडल्स का मतलब क्या होता है कि अलग अलग टेबल को ना सही तरीके से क्या करना, जोड़ना। ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग जोड़ते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। वो स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्चुअल होता है, और फिर उससे ना हमें अलग अलग तरह के रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर ना आप समझते चलिए, यहाँ पर क्या है, एक एचआर का टेबल है ना। यहाँ पर क्या है, एक फाइनेंस का टेबल है। यहाँ पर क्या है, एक ऑपरेशन का टेबल है। अगर हमसे बोला गया कि आपको ना यहाँ पर एक टेबल ऐसे बनानी है जिसमें क्या चाहिए, इंप्लॉय के नेम भी चाहिए, जैसे सैलरी भी चाहिए, इनकी प्रोडक्टिविटी भी चाहिए और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी चाहिए। तो बताइए एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ हम लोग रिलेशनशिप बनाएंगे कि नहीं। और दोनों में सबसे कॉमन अपना क्या है, इंप्लॉय आईडी। यहाँ इंप्लॉय आईडी है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ इंप्लॉय आईडी है और यहाँ इंप्लॉय आईडी है। ये तीनों टेबल में ना एक कॉमन फील्ड है इंप्लॉय आईडी का, जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ ना कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एक टेबल के साथ दूसरे टेबल को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और तब ना हम लोग सिंगल रिपोर्ट बना सकते हैं। इसमें ना रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, एक टेबल से एक टेबल के साथ, एक टेबल से मल्टीपल टेबल के साथ, मल्टीपल टेबल से मल्टीपल टेबल के साथ, चाहे मल्टीपल टेबल का एक सिंगल टेबल के साथ, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन और मेनी टू मेनी। ये चार तरह के रिलेशनशिप आगे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप का मूल उद्देश्य क्या है कि डेटा का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ कोऑर्डिनेट करके, और तब ना हम लोग बड़ी आसानी से ना, देखिए डेटा मॉडल्स करने से ना क्या होता है कि हमारे रिपोर्ट की, हमारे डैशबोर्ड की इफिशियंसी बड़ी हाई हो जाती है। उसकी ना जो प्रोसेसिंग है वो बड़ा तीव्र हो जाता है। ठीक है, बड़ा ही जादू मैजिक माना जाता है कि पावर बीआई में अगर आपको डेटा मॉडलिंग पर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लाजवाब है। हम लोग लाजवाब टॉपिक ही पढ़ रहे हैं और इसको आगे मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है, जो यहाँ पर हम लोग उदाहरण देने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ना कि जैसे कंपनी में क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट एचआर का है, एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, एक मान लीजिए ऑपरेशन का डिपार्टमेंट है। किसी को क्या चाहिए, तीनों डिपार्टमेंट से ना डेटा चाहिए। तो वहां पर हमारे पास एक ही ना समाधान होता है, और वो क्या है, एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ लिंक कर देना। फिर हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या करेंगे, डेटा निकाल लेंगे। आपको अगर विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ पर पावर बीआई ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पावर भी ओपन कर रहा हूं, और जो अभी तक मैंने आपको बताया उसको प्रैक्टिकल करके दिखाने की कोशिश करते हैं कि कम से कम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जबरदस्त टॉपिक है डेटा मॉडलिंग का।
ये आ रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पर, डेटा मॉडलिंग क्या होता है? अगर इसको डिफिनीशन में यहाँ पर लिखा जाए तो क्या बोलेंगे? डेटा मॉडलिंग किस काम में आता है? वो नहीं बताएंगे। सर रिपोर्ट सर बनाने डेटा मॉडलिंग टेबल के कनेक्शन के लिए काम आता है, मतलब एक टेबल से हाँ। दूसरे टेबल का कनेक्शन रिलेशन बनाने के लिए हाँ, बेसिकली। ये पावरफुल पावर बीआई। ऐड चाहे ये कर सकते हैं ना, कनेक्ट ठीक है। अच्छा, ये हम लोग यहाँ पर आएंगे ना, तो ये भी एक हमें जानना जरूरी होता है ना, बेनिफिट्स ऑफ डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग से क्या बेनिफिट्स है? देखिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गए, ये तो है ही। अच्छा, मूल इससे फायदे क्या है? ठीक है, क्या फायदा होता है? बताइए। फास्ट रिपोर्ट्स बनेंगे, ठीक है, और क्या होंगे? जानते क्या होगा? इंटरेक्टिव हाँ, डैशबोर्ड नहीं बना सकते हैं। इंटरेक्टिव, वो तो डिजाइनिंग तो अलग ही बात डेटा होगी। अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। हाँ, यहाँ पर ना अवॉइड डुप्लीकेट डेटा हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना रॉन्ग टोटल से अवॉइड करते हैं, ठीक है। और क्या होता है? ये इससे होता है ना, ठीक है, इजी एनालिसिस हो सकता, और बहुत आसानी से होंगे। डिसीजन मेकिंग सर। रिपोर्ट को रीयूज कर सकते हैं, रीयूजेबल रिपोर्ट्स, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में भी बहुत अच्छा आपने पॉइंट बना यहाँ पर, फॉर डिसीजन मेक। और जितना हम लोग बेनिफिट पढ़ेंगे ना, उतना ही क्लास सीखने में मजा आता है। Not meaningful dashboard. ऐसा कुछ होता है। एक्यूरेट केपीआईज, यहाँ पर बोलते हैं ना, मीनिंगफुल डैशबोर्ड। और बताइए। किस लिए यूज होता है? रिपोर्ट फास्ट होंगे, मीनिंगफुल होगी, ठीक है। हमारे जो डेक्स फंक्शन होंगे ना, वो भी इसी पर चलते हैं, ठीक है। इसी पर ना हम लोग डैशबोर्ड जो होता है ना, वो स्पीड भी होगा, तो यहाँ बेटर क्या होगा? परफॉर्मेंस भी देंगे, ठीक है। और लास्ट हम लोग देख लेते हैं ना, एक और एग्जांपल क्या होते हैं? एक टेबल से दूसरे टेबल के फिल्टर भी काम करते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करता है ना, कि ये अपने ना, जैसे ये यहाँ पर ना, यूजफुल फॉर ठीक है। इतने सारे कामों में ना यूज होंगे। जो टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं, ये इतने लाजवाब चीजों के लिए यूज होगा, ठीक है।
अच्छा, अब इसके देख रहे हैं एग्जाम्पल्स ऐसे दिए जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये तो एग्जाम्पल दे दिया गया। और अगर ना इस सिंटेक्स पर यहाँ पर आते हैं एक पैटर्न पर, तो सबसे पहले देखिएगा हमारे पास रॉ डेटा आता था ना, आ रहा था कि नहीं? अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने पावर क्वेरी के यूज किए, तो पावर क्वेरी से क्या बना? डाटा ट्रांसफर हुआ सर। हाँ, डाटा डेटा क्लियर हुआ। ट्रांसफॉर्म हुआ, डेटा ट्रांसफॉर्म क्लीन कर दिया गया। अच्छा, इसके बाद ना अगले पड़ाव पर हम लोग, अब क्या होता है जब डेटा क्लीन साफ सुथरा टेबल्स हमें मिल जाता है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डेटा मॉडल्स बनाते हैं, डेटा मॉडलिंग वाला यही पड़ाव पर है ना। यस। ठीक है, यहाँ तक अभी आए हैं। फिर जब डेटा मॉडल्स बन जाएंगे तो इसी से हम लोग रिपोर्ट, इसी से केपीआई, इसी से डैशबोर्ड, इसी से डिफरेंट टाइप के स्टोरीज वगैरह क्रिएट करेंगे, आगे लेकर के चलेंगे। तो देखिए हम लोग अपने सीक्वेंस पर ही है, भटके नहीं है। फिर मैं आगे यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिएगा अपना पावर बीआई भी ओपन हो चुका है, हम लोगों का मुंह देख रहा है पावर बीआई। तो आइए मैं आपको इधर लिए चलता हूँ, और जो यहाँ पर एकदम रियल लाइफ सिनेरियो का एग्जाम्पल दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे ना तो देखिएगा एक क्लिक कर दिया जाएगा। हम लोग ना इस फाइल को भी पहले सेव कर देते हैं, एक दो बार सेव नहीं हुआ ना, जब ब्राउज पर ना, और फिर हम लोग चलते हैं पूरा एक एक उदाहरण देखेंगे। डेस्कटॉप पर चले जाएंगे 2026 पर, अपने मई में आ गए 9 मई को, और ये दे दिया गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा ये टेबल दे दिया गया ना, यहाँ पर कॉपी कर दिए गए, यहाँ पर आ गए कि नहीं, देखिएगा बड़ी ध्यान से। ये सिलेक्ट दे दिया गया है, यहाँ पर क्लिक कर दिए गए, ये दे दिए गए। ये टेबल का नाम क्या दे दिया गया, HR दे दिए गए। यहाँ लोड पर चले आइए, क्लिक करेंगे ना, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर आ जाएंगे ना, हो गया कि नहीं? अच्छा, एक टेबल और भी है जिसकी कोरस्पॉन्डिंग हमें डेटा निकालनी है। देखिएगा ये टेबल है, इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें निकालनी है। यहाँ पर क्लिक कर लिया जाएगा, और ये दे दिए जाएंगे यहाँ पर। इसका नाम क्या दे देगा ना, मास्टर टेबल दे दीजिए, बस हो गया। देखिए हम लोग बताए थे ना कि पावर क्वेरी से जैसे हम लोग इधर आते हैं पावर व्यू में, तो सबसे पहले अपने को यही दिखाई देता है, ये डेटा मॉडल्स। यहाँ पर आ जाएंगे, ये जो भी डेटा मॉडल्स बने हुए हैं ना, इसको हम लोग किसी को नहीं मानते हैं, इधर आ जाते हैं साफ साफ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या दे रहे हैं ना, ये मास्टर टेबल दे रहे हैं, दे दिए गए ना मास्टर टेबल। अच्छा, यहाँ पर क्या दे दिया गया, HR दे दिए गए यहाँ। अच्छा, क्या दे दिया गया यहाँ पर, फाइनेंस दे दिया गया यहाँ पर। इधर से क्यों दिया गया, यहाँ पर से। सर ये ऑटोमेटिकली बन रहे हैं हाँ, रिलेशन। इसको हम लोग चाहेंगे तो हटा भी सकते हैं। सर ये रिलेशनशिप जो आप बना रहे हैं, ये एक बार आप रिपीट कर देंगे? आपने डेटा पूरा बताऊंगा मैं, खाली ना ये देखिएगा ना, गुड इवनिंग यहाँ पर सर। पूरा, हाँ गुड इवनिंग, अपने पूरे क्लास का पार्ट है। ठीक है, अभी आ रहा हूँ मैं उस पे।
नुरैन सर अभी जस्ट मैंने ज्वाइन किया, थोड़ा अर्जेंसी था, कुछ ओवरव्यू दे दें क्या क्या भी कवर हुआ हाँ, अभी तक। यही अभी तो एकदम यही किए हैं। जैसे ना डेटा मॉडलिंग का ना ये शुरू हुआ है, तो डेटा मॉडलिंग का एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे ना एक टेबल में देखिएगा, यहाँ पर इम्प्लॉय आईडी है ना, यहाँ पर भी इम्प्लॉय आईडी, इसका रिलेशनशिप इम्प्लॉय आईडी से हुआ, इसका रिलेशनशिप इम्प्लॉय आईडी का हुआ। ऐसे ही ना हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया, ऑपरेशन दे दिए गए। तो देख रहे हैं इसका भी रिलेशनशिप किससे बन गया, इम्प्लॉय आईडी से बन गया, यहाँ से बन गया। ठीक है, यहाँ पर अगर ये करना है तो यहाँ से डायरेक्ट अगर रिलेशन बनानी है तो यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन बना देंगे। एक दूसरे से क्या हो गए ना, कोऑर्डिनेट हो गए सारे टेबल। अच्छा, अब जो मैं आपको बोला था ना कि इससे क्या फायदा है, तो अब देखिएगा हमारे पास क्या है, यहाँ पर मास्टर टेबल है। जैसे वी लुकअप से हम लोग नहीं निकालते थे, क्या निकालते थे सर सर एक बार मॉडलिंग टैब पे जाना। यहाँ पर मॉडलिंग टैब पर आ गए। हाँ सर, जैसे एचआर का हमने मतलब 3 अलग अलग टेबल से दे रखा है, तो ऐसा हम कर सकते हैं जैसे एचआर का मास्टर से, मास्टर का फाइनेंस से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं उस होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, मतलब कोई सेम ही रिजल्ट आएगा? हाँ हाँ, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक आते है हैं ना, देखिएगा यहाँ पर ना व्यू पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करके इस पे आ गए। देखिए इससे अब फायदा क्या होगा ना, मैं बस केवल फायदा समझाने के लिए इधर लाया हूँ, जो भी एकदम सिंटेक्स वाइज ही। यहाँ पर देखिएगा ये इम्प्लॉय आईडी दे दिया गया ना। अच्छा, अब जैसे हम लोग लिखे थे ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नीचे क्या देखे थे, इसे हम इम्प्लॉय का नेम ला सकते हैं। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या दे दिया गया, फाइनेंस दे दिया गया, यहाँ पर क्या दे देंगे, एचआर दे देंगे। तो देखिए यहीं पर इम्प्लॉय का नेम आ गया ना। देखिए अलग अलग टेबल से ला सकते हैं, सैलरी ला सकते हैं। तो देखिए ना, यहाँ से क्या ला देंगे, सैलरी ला देंगे, ला दिए गए ना। अच्छा, यहाँ प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके क्या दे दिए गए, प्रोडक्टिविटी दे दिए गए। अच्छा, उसके बाद क्या ला सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। देखिए यहाँ पर है ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ला सकते हैं। यहाँ पर इसको ना डेट ऑफ ज्वाइनिंग का राइट क्लिक करके और यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग में दे दिया जाएगा। इसकी फॉर्मेटिंग ना जैसे आपको चाहिए क्लिक करके, ऐसा डेट नहीं चाहिए हमें, शॉर्ट डेट चाहिए तो ऐसे डेट दे देंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, एक टेबल से हम लोग मल्टीपल टेबल में रिपोर्ट बना लिए कि नहीं। मतलब हर जगह यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो देखिएगा इसको सम नहीं करके हम लोग सीधे यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहीं पर क्लिक करके प्रोडक्टिविटी दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, और ये दे देंगे, तो देखिए सैलरी दे देंगे, तो दिएगा ना यहाँ पे। ये क्या हो गया, इम्प्लॉय आईडी, ये क्या हो गया, इम्प्लॉय नेम, ये क्या हो गया, सैलरी, यहाँ पर क्या हो गई, प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर क्या हो गई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। हो गया कि नहीं। ठीक है, तो इससे कैसे संभव हो पाया, ये संभव हो पाया, हमने एक टेबल का क्या किया, दूसरे टेबल के साथ में रिलेशनशिप बनाए। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे इन्होंने पूछा था, तो देखिएगा रिलेशनशिप ना अपने पावर बीआई में इसको क्या बोला जाता है, कार्डिनलिटी बोली जाती है, कार्डिनलिटी। हाँ, कार्डिनलिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टेबल्स। रनिंग लैंग्वेज में ना कार्डिनलिटी को रिलेशनशिप ही बोला जाता है, लेकिन पावर बीआई में ना एक थोड़ा सा अलग ही एक तरीका है इसको बोलने का। ठीक है, ये रिलेशनशिप जैसे वो पूछ रही थी ना कि रिलेशनशिप कितने तरह के होते हैं, तो हम लोगों को पूरा टॉपिक पढ़नी है एक एक उदाहरण के साथ। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा रिलेशनशिप क्या होता है। 4 तरीके के मूलतः होते हैं। पहले क्या होता है, 1 to 1। अच्छा, जो 1 है इसका मतलब क्या है, वो टेबल में जो फील्ड है वो क्या है, यूनिक है। अच्छा, अगर 1 to many है तो मेनी मतलब क्या हुआ, स्टार। अगर स्टार है इसका मतलब क्या है, डुप्लीकेट है। आएगा ना समझ में, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। 1 to 1 मतलब 2 टेबल का रिलेशनशिप बता रहे हैं हम लोग, और दोनों टेबल में क्या है, वैल्यू यूनिक है। वो जो टेबल से हम लोग रिलेशनशिप बना रहे हैं, अगर वो टेबल दोनों में यूनिक है तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 to 1 आ जाएगा। अच्छा, एक होता है कौन सा, 1 to many। 1 to many में क्या हो जाएगा, एक टेबल में यूनिक रहेगा, दूसरे में क्या रहेगा, डुप्लीकेट रहेगा। एक में यूनिक और दूसरे में क्या रहेगा, डुप्लीकेट। अच्छा, अब एक होता है कौन सा, मेनी टू वन। तो इसमें क्या हो जाएगा,
और एक में डुप्लीकेट रहेगा और दूसरे में क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। और एक होता है कौन सा, मेनी टू मेनी, जिसमें दोनों टेबलों में डुप्लीकेट हो तो क्या हो जाता है, मेनी टू मेनी हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्लिक करके और यहाँ पर चलते हैं और फिर बताते हैं। ये बताइए, ये रिलेशनशिप को मैं एक दिखा रहा हूँ आपको, खूब बढ़िया क्लैरिटी के साथ ना समझ में आएगा, फिर चलेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, डेटा मॉडलिंग का बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग डेटा मॉडलिंग का एडवांस पार्ट पढ़ेंगे। इतने सारे टॉपिक हम लोगों को पढ़नी है इसमें, प्रोजेक्ट देखते सब कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं ना, यहाँ पर अब देखिए ये डेटा मॉडलिंग का ना, मैं आपको यहाँ पर ना एकदम एक एक एग्जांपल देते हैं और आपको ना समझाते हुए चलेंगे। देखिए 1 to 1 दिया जा रहा है ना, ये 1 to 1 दिया जा रहा है। देखिएगा, पहले ना खूब बढ़िया से समझ लीजिए, कुछ लोग को समझ में आ भी रहा होगा, लेकिन ना सारे लोग को उतना नहीं क्लियर होता है। देखिए यही टेबल दे दिया गया है, यहाँ टेबल दिया गया है ना, जैसे ये टेबल एक क्या दे दिया गया, HR दे दिया गया, HR। यहाँ पर देखिएगा, एक HR दे दिया गया और एक यहाँ पर क्या दे दिया गया, फाइनेंस दे दिया गया। तो देखिए इधर भी ऑन है ना, इधर भी ऑन है ना, है कि नहीं? तो मतलब क्या होगा, इसमें एम्प्लॉय आईडी यूनिक होगी और इसमें भी एम्प्लॉय आईडी क्या होगी, यूनिक होगी, है ना? ये अपने आप कनेक्ट सर, ये अपने आप कनेक्शन ले लेता है कि ये जो हाँ, ये डायग्राम ले जो बन लेता रहा है है। रिलेशन हाँ, या हाँ, अगर मान लीजिए कि आपको अगर नहीं चाहिए, अपने से बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा ना, एक सेकंड, इधर से आते हैं, एक टेबल इधर एक, हाँ, मैनेज या रिलेशनशिप होता है। तो देख रहे हैं ना, ये क्या हो गया, हम लोगों ने एक ये टेबल दे दिए, एम्प्लॉय आईडी से HR में एक्टिव दे दिया गया। अभी ये दोनों को हटा देते हैं, क्या रहने देते हैं, ठीक, ऑपरेशन है और HR में। ठीक है, आप यहाँ से क्लिक करके और ओके कर देंगे, तो वहां से भी क्या किया जाता है, ड्रैग कर दिया जाता है यहाँ पे। देखिए दोनों का रिलेशनशिप हो गया ना, हो गया कि नहीं? अच्छा, और ये दोनों में अप डाउन आ रहा है, इसका मतलब क्या है ना कि यहाँ पर बोथ है, बोथ यहाँ पर सिंगल भी आता है, तो सिंगल वाला भी हम लोग दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, सिंगल। ठीक है, और कई बार क्या होता है ना कि रिलेशनशिप बन तो गया लेकिन एक्टिव नहीं है, यहाँ पर जानते हैं क्या होता है, डॉट डॉट आ जाता है। डॉट डॉट से आप क्या समझिएगा कि ये दोनों के बीच रिलेशनशिप बना हुआ है, लेकिन वो नहीं होता है, दूर की रिश्तेदारी है, कोई आना जाना नहीं होता है, कोई बातचीत नहीं होती है, बस नाम भर का रिश्ता है। ठीक है, ये वाला ये डॉट डॉट से होगा, और यहाँ डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से लेकर के यहाँ ओके कर देंगे, तो देख रहे हैं इससे आ जाता है ना। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। हम्म, सर जब टेबल पे जब हम रिलेशन बना रहे थे तो वहां पे बोथ आ रहा था, तो बोथ का मैं मतलब थोड़ा सा ना भूल रहा हूँ, लास्ट टाइम आपने बताया था। नहीं भूल नहीं मतलब दोनों टेबल में मैं बता दे रहा हूँ, हाँ जी। बोथ का मतलब ये होता है ना, हाँ, दोनों में चेंजेज होगा ना, जैसे मान लीजिए कि पहले टेबल में भी चेंज हुआ और दूसरे टेबल में भी ठीक है। चेंज हुआ, तो दोनों रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। अगर बोथ लगाएंगे ना तो दोनों रिफ्लेक्ट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल, इसके बाद 1 to many में आते हैं ना, तो अभी मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पर ना सिंगल आ रहा होगा और चेंज नहीं हो रहा होगा, तो आपकी आंखों के सामने ना हम लोग बोथ करेंगे। ठीक है, और तब तो बोथ करेंगे तो खूब बढ़िया आने लगेगा। ये बताइए, अभी 1 to 1 तो देख लिए ना? ठीक है, देखे ना, दोनों में डुप्लीकेट नहीं है, यूनिक है। अच्छा, सर, यही पर ना मैं आपको
एक क्वेश्चन था अभी, जैसे इसमें एम्प्लॉय आईडी हमारी यूनिक है, इन केस हमारे पास कोई यूनिक कॉलम ना हो दोनों टेबल में और हमें रिलेशनशिप बनाना है। तो हम लोग एक एडिशनल ना एक यूनिक कॉलम बना लेते हैं, दोनों टेबलों से मिला करके ना यूनियन लगा करके। वो जानते हैं उसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी। देखिए ये मेनी टू मेनी है ना, तो मतलब स्टार और स्टार है, इसका मतलब दोनों टेबलों में क्या है, डुप्लीकेट है। तो हमें एडिशनल एक टेबल बनाना पड़ेगा, और वो टेबल क्या होगा, यूनिक होगा। तो उससे ना हम लोग टेबल 1 को भी उस यूनिक से कनेक्ट करेंगे और टेबल 2 को भी उससे कनेक्ट करेंगे। अभी आते हैं हम लोग वैसे एग्जाम्पलों पर। ठीक अभी ठीक ठीक। पहले ये बताइए 1 to 1 वाला क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ इसमें जी, तो कोई क्लियर है। डाउट नहीं है। नहीं, Yes, sir. ठीक यस है सर। सर। सर यहाँ पे जो जी, यूनिक और मेनी हम जो ये कर रहे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यूनिक बोले तो क्या यूनिक? यूनिक का मतलब है कि डुप्लीकेट ना हो। इसमें ये बताइए, यहाँ पर ना ये जैसे सेलेक्ट हम कर लिया कॉलम गया की बात यहाँ कर पर। रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ, तो कॉलम इस तो रिकॉर्ड की ही बात होगी ना। मान लीजिए कि इसमें हो गया, ये 2 बार आ गया, ये 2 बार आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर दिए ना, यहाँ पर ये दे दिए, और यहाँ पर क्या दे दिया, ये दे दिया गया। अच्छा, अब यहीं पर हम लोग कहीं यहाँ पर क्या दे दिए गए, ऐसे दे दिए गए, सॉरी, यहाँ पर ए दे दिया गया, और यहाँ पर क्या दे दिए गए। अब मान लीजिए, अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जगह पर यहाँ पर क्या हो गई ना, सैलरी हो गई। ये ना सैलरी। अच्छा, अब यहाँ पर ना सैलरी, और यहाँ पर ना कुछ और दे दिया गया, सैलरी दे दिया। यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए ना, डिपार्टमेंट दे दिया गया, HR दे दिया गया, सॉरी HR दे दिया गया, फाइनेंस दे दिया गया, ऑपरेशन दे दिए गए। यहाँ पर क्या हो गया, IT हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर कॉपी कर लिया जाएगा, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, डिपार्टमेंट दे दिया गया। अब यहीं पर देखिएगा ना, कॉपी कर दिया गया, डेटा दे दिया गया ना, सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया गया। यहाँ टेबल 1 दे दिए गए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया गया, टेबल 2 दे दिया गया, और टेबल 2 चले। अच्छा, आप देखिएगा बड़ी ध्यान से, एक बार म्यूट कर लीजिए ना। यहाँ से देखिएगा, सेलेक्ट करके, और यहाँ इम्प्लॉय आईडी पर आ गए ना। आ रही है आवाज, आवाज आ रही है? सर बहुत देर बाद में आई आवाज आपकी।
यस सर आ रही है। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है ना, तो अच्छा देखिएगा सुबह ना, से ही प्रॉब्लम चल रही है ये? हाँ सुबह से प्रॉब्लम चल रही है। उधर इंस्टीट्यूट पर अलग प्रॉब्लम चल रही है, इधर अलग प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो हम लोग ना यहाँ पर आते हैं ना, डबल क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर ना 1 to many दे दिया जाता है, ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, ये क्यों एरर आ रहा है? इसका एम्प्लॉय आईडी और इसका एम्प्लॉय आईडी, डेटा टाइप दोनों का सेम नहीं है क्या? एक मिनट थोड़ा एक बार देख लेंगे। ये जो दिया है ना, होल नंबर है, ठीक है। ये जो दिया है ना यहाँ पर, इसका भी होल नंबर, तो फिर यहाँ पर क्यों दिक्कत हो गई? चलिए वो तो है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप जैसे वो पूछ रही थी ना वहां पे, तो हम लोग ना इधर आप देखेंगे ना खूब बढ़िया से, देखिए ये टेबल 1, ये वाला क्या यूनिक है, तो देखिए यहाँ पर 1 आना चाहिए। अच्छा आप बताइए, ये जो टेबल है ये क्या है? डुप्लीकेट है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? स्टार आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो देखिए ये जो टेबल 1 है, इसमें ये स्टार आ रहा है ना, यहाँ पर देखिए डुप्लीकेसी है तो, और यहाँ पर क्या यूनिक है? देखिए डिपार्टमेंट जिसमें है वो यूनिक है ना, और 1 आ रहा है। ठीक है, तो स्टार कब आता है? जब ना उस वाले फील्ड में क्या हो, एक ही रिकॉर्ड कई बार रिपीट हुए हो, तो क्या हो जाता है? डुप्लीकेट वाला पार्ट। और यहाँ पर आते हैं तो क्या हो जाता है? यूनिक वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं। अच्छा ये समझ गए ना 1 to many। अब इस पर मैं रियल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे इन्होंने बोला ना कि बोथ सर की क्या जरूरत होती है, सिंगल की क्या जरूरत होती है, हाँ पूछिए। सर वो बोथ का ही मेरा क्वेश्चन था, हाँ वही मैं बोथ का बता नहीं रहा हूँ। क्लियर। हाँ मैं अभी क्लियर करा देंगे, उसी का मैं उदाहरण बताने जा रहा हूँ। देखिएगा ना, यहाँ से एक टेबल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल वाला टेबल है ना, यहाँ पर हम लोग सैंपल डेटा ले लेते हैं और यहाँ पर लोड ले लिया जाएगा। ठीक है, ये फाइनेंशियल टेबल ले लिया गया ना, यहाँ पर सीधे हम लोग ट्रांसफॉर्म डेटा पर पहुंच गए। देखिएगा यहीं से खूब बढ़िया से समझिएगा, मैं उसका ना बोथ का ना एकदम रियल सिनेरियो वाला एग्जांपल दिखा देते हैं। इसका ना एक डुप्लीकेट टेबल बना लेते हैं। अच्छा जो डुप्लीकेट टेबल बनाते हैं ना, वो खाली किसके लिए बनाते हैं? हेडर्स के लिए बनाते हैं। ठीक है, इसमें ना ए वाला हेडर, ए वाला हेडर, ए वाला हेडर, ये 4 को रख करके बाकी को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं ना कि फाइनेंशियल टेबल है और ये टेबल है, इन दोनों में रिलेशन बनाने के लिए ना एक हमारे पास क्या चाहिए? कॉमन फील्ड चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ से ले लिया गया। ठीक है, यहाँ राइट क्लिक करके और मूव कर दिए और कहाँ पर आ गया? बिगिनिंग में चले आए। अच्छा यहाँ पर ना बीच बीच में ना कभी नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाइएगा ना, तो आप बने रहिएगा, ये नहीं कि ना मतलब क्लास तो अपना जितना पढ़ना है उससे ज्यादा ही पढ़ करके छोड़ेंगे।
यहाँ पर क्लिक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं राइट क्लिक करके और यहाँ पर क्या हो गया, बिगिनिंग में मूव हो गया। अच्छा, अब जानते हैं क्या करेंगे, इसी को ऑन पाइवट कर देते हैं। ये ट्रांसफॉर्म में चले जाते हैं और यहाँ क्लिक करके देखिएगा ऑन पाइवट कर दिया गया। ये डेटा चला आया ना, ये इंडेक्सिंग चले आई, ये चला आया। अब ये दोनों टेबलों को हम लोग कहाँ लेकर के जाते हैं, इसको लेकर के चलते हैं ना हम लोग उस पे अपने डेटा मॉडलिंग में। देखिएगा नाम याद रखिएगा, एक क्या नाम है, फाइनेंशियल, दूसरा नाम क्या है, हेडर्स है। अच्छा, अपने को इधर आएंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ क्लोज एंड अप्लाई पर चले आएंगे। आ रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ देखिएगा डेटा मॉडल्स में चले आएंगे। यहाँ पर ना मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, कौन कौन सा था। एक था ना यहाँ पर फाइनेंशियल था। अच्छा, दूसरा यहाँ पर कौन सा था, ये हेडर्स है ना। अच्छा, आप देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है, 1 to many है कि नहीं, है ना 1 to many। देखिए यहाँ पर स्टार Yes, sir. दिया हुआ है और यहाँ पर ये दिया हुआ है, यूनिक दिया हुआ है। यहाँ पर क्लिक करके यूनिक वाला है, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे हम लोग, डबल क्लिक करेंगे, देखिए मेनी टू वन या 1 to many, दोनों में से कोई भी हो जाएगा, 1 to many या मेनी टू वन, ठीक है। अच्छा, मेनी टू वन ही कर देते हैं क्लिक करके। अच्छा, आपके सामने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंगल है ना, सिंगल है कि नहीं, अब देखिएगा जी सर। और ये देखिएगा एक ये जब होता है ना यहाँ पर अप डाउन डाउन है, तो ये सिंगल दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ एक और ऐसा डाउन में आ जा रहा है तो क्या हो जाता है, बोथ हो जाता है। तो पहले देखिए इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, यहाँ पर हम लोग चले आएंगे और यहाँ पर क्या दे रहे हैं ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये दे रहे हैं, ये 1 to many के एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, ये कर दिया गया, लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया ना, ये रिपोर्ट दे दिया गया, यहाँ सेलेक्ट करके। अच्छा, अब देखिएगा ना, हेडर्स से हम लोगों ने क्या ले लिए ना, ये वैल्यूज ले ली गई। अच्छा, जो अपना फाइनेंशियल था ना, उसमें से हमने क्या ले लिया, सेल्स ले लिए और क्या ले लिया गया, ये ले लिए गए, ठीक है। बड़ी ध्यान से देखिएगा। अच्छा, और यहां से ना हम लोगों ने क्या ले लिया, स्लाइसर ले लिए गए, देखिएगा। अच्छा, ये स्लाइसर दे दिया गया। अच्छा, स्लाइसर में ना यहाँ हेडर्स में आ जाएंगे और यहाँ एट्रीब्यूट दे दिया जाएगा। अच्छा, अब आप साफ देखिएगा, सबकी वैल्यू एक ही आ रही है कि नहीं, ये देख रहे हैं एक ही दिखा रहा है, कंट्री की भी वैल्यू एक ही दिखा रहा है ना, प्रोडक्ट भी एक ही दिखा, देख रहे हैं किसी के कम ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ज्यादा आपको क्लैरिटी चाहिए तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, ये दे देंगे, ठीक है। ए दे दिए गया, यहाँ पर ए सेलेक्ट कर लिया जाएगा और देखिएगा बड़ी ध्यान से, यहाँ पर ना आएंगे, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर ना ये दे दिया गया और यहाँ पर क्या दे दिया गया, सेल्स दे दिया गया। देख रहे हैं इसका भी पूरा वैल्यू, इसका भी पूरा वैल्यू, किसी को भी क्लिक करें तो देख रहे हैं वही वैल्यू आ रही है, आ रही है कि नहीं, कहीं चेंजिंग नहीं, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं, ठीक है। सब कुछ ना ये पड़ा हुआ है। उसके अलावा भी ना हम लोग यहाँ पर टेबल पर चले आए, देखिए यही टेबल, यहाँ से हम लोगों ने क्या ले लिया, यहाँ से ना वैल्यूज ले लिए गए, वैल्यूज। अच्छा, यहाँ से क्या ले लिया गया, ये फाइनेंशियल से ना ये ले लिए गए सेल्स, ये ले लिए गए ये वाला। अच्छा, ये देखिए जब भी चेंज कर रहा है तो देखिए सबका वैल्यू सेम है कि नहीं, आ रहा है ना, सेम आ रहा है कि नहीं। ये जानते हैं इस टेबल में तो, इस टेबल का तो चेंज हो रहा है, लेकिन दूसरे टेबल का है तो क्या है, सिंगल होने की वजह से चेंज नहीं हो रहा है। फिर ये रिपोर्ट के लायक बन ही नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोग ना यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत करेंगे सर।
हाँ relationship. यही डेटा मॉडल्स में जाएंगे और देखिएगा यहीं पर ना सिंगल है ना, इसको क्या कर दिया जाएगा, बोथ कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। देखिए अब यही रिपोर्ट में प्राण आ गए। अब देखिए ऐसे हो गया ना, देखिए ऐसे ऐसे हो गया ना। देखिए अब डायनेमिकली चेंज हो रहा है कि नहीं, वैल्यू भी चेंज हो रही है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है ना। ये क्या इंपॉर्टेंस है, बोथ का है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे हम लोग जब ये कर रहे हैं इधर, तो देखिए ये 1 to 1 और 1 to many, ये वाला दोनों हम लोगों ने देखा कि नहीं, ये दोनों देखे ना। ठीक है, लेकिन हम लोग जो रिलेशनशिप देखे ना, उसमें क्या देखे, केवल 2 ही टेबल का देखा हम लोगों ने। मैं आपको ना 4-5 टेबलों का रिलेशनशिप बना करके दिखाता हूं कि अगर 4-5 टेबलों का रिलेशनशिप ना एक से एक का बनाना हो तो कैसे बना। अभी हम लोग मेनी टू मेनी पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग क्या करें, 1 to many ऐसे ही पर देख रहे हैं। तो देखिएगा ना, एक डेटा यहाँ पर मैं आपके सामने ला रहा हूँ, इसमें मिनिमम 3-4 टेबलों से ना हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्लिक कर देंगे, हम लोग ना अपने टेबल को इंपोर्ट कराने वाले हैं, कहीं से भी, यहाँ से भी, जैसे भी हो। ये टेबल दे देंगे ना और यहाँ से क्या दे देंगे, एक्सेल वर्कबुक से चले आएंगे। देखिएगा यहाँ सेलेक्ट कर दिया गया और यहाँ पर हम लोग रिलेशनल डेटा दिया जाता है। गंदी बात है। ये सेलेक्ट कर देंगे, आ रहा है यहाँ पर डेटा। देखिए इसमें टेबल क्या दिया गया, एक कस्टमर दिया गया, एक क्या दे दिया गया, प्रोडक्ट दिया गया, एक क्या दे दिया गया, सेल्स दे दिया गया। और यहाँ सीधे ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में हम लोग इसलिए जा रहे हैं ना कि किसी टेबल में अगर कोई ऊंच नीच हो, एक बार देख लेंगे। ये देखिए सेल्स दे दिया गया, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट दे दिया गया और यहाँ कस्टमर दे दिया गया, यहाँ पर आ गए। दे रहे कस्टमर आईडी नीचे दिया गया है ना, इसको फर्स्ट रो है ये कर दिया जाएगा। देखिए 1 2 3। अच्छा अब इसी को हम लोग यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर दिया जाएगा। अब देखिए अब डेटा मॉडलिंग के लिए हम लोग आने वाले हैं। अब इधर आ जाएंगे, यहाँ पर एक अलग मॉडल्स बनाएंगे। ठीक है, इसमें एक चीज की हमें जरूरत पड़ेगी। हम लोग क्या चाहते हैं ना कि देखिए कौन कौन सा अपने पास टेबल है, एक कस्टमर का टेबल है, एक ना प्रोडक्ट का टेबल है और एक सेल्स का टेबल है। इस सेल्स के टेबल से ना हम लोग एक और टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर न्यू टेबल। और वो टेबल जानते हैं किसका बना लेते हैं हम लोग, कैलेंडर का बना लेते हैं। यहाँ पर कैलेंडर का, यहाँ पर कैलेंडर दे दिया गया, यहाँ पर मिनिमम दे दिए गए। अच्छा मिनिमम हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया है, डेट दे दिया गया। देखिए सेल्स में डेट दे दिया गया ना, यहाँ पर मैक्सिमम दे दिया गया। सेल्स में देखिएगा डेट दे दिया गया ना, ये दे दिया गया। देखिए ये आ गया कि नहीं, यहाँ पर डेट आ गया ना। ठीक है, और ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ना कैसे ये लाते हैं। देखिए लेआउट पर आ गए। अब हम लोगों के बीच में बारात वाला दूल्हा कौन सा है, सेल्स है यहाँ पर, है ना। अच्छा इसी सेल से यहाँ पर क्या बनाया गया है, कैलेंडर बनाया गया है। देखिएगा यही से हम लोगों ने क्या बनाया है, यहाँ पर कस्टमर बनाया गया है। यही से हम लोगों ने क्या बनाया है, प्रोडक्ट बनाया है ना। अच्छा इसी डेट से किस डेट को, इस डेट को मिस करा देंगे, यहाँ पर एक क्लिक कर दिया जाएगा। देख रहे हैं ना, देखिए बड़े बड़े रिलेशनशिप ना यहाँ पर बनते हैं। तो ऐसे पूरा ना मकड़ी के जाल के तरह ना बन जाता है डेटा मॉडलिंग। इतना सबसे ज्यादा कीमती टाइम पर ही लगता है। मॉडलिंग ना एक फिजिकल हम लोग कर रहे हैं, और जो डेक्स वगैरह इसमें बनाया जाता है ना, वो भी डेटा मॉडलिंग का ही पार्ट है। लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें फंक्शन लिख करके तब ना लॉजिक लगा करके तब बनाया जाता है। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा है। अच्छा अभी देखिएगा ये 1 to क्या है, 1 to many वाला ही रिलेशनशिप है। अब देखिए आपके पास ये 4 टेबल पड़े हुए हैं ना,
इसकी खूबसूरती क्या है जो मैं उस समय बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हम लोग एक क्या दे रहे हैं ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे प्रोजेक्ट को। ठीक है, देखिएगा इसमें प्रोजेक्ट में हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखिए अपने पास ना क्या है, 4 टेबलों का डेटा है। अब उसमें जिस तरह से ना आपको रिपोर्ट बनाना हो, आप एकदम स्वतंत्र हैं। ठीक है, हमें हमें हम लोग को कैसे रिपोर्ट बनानी है, हमें प्रोडक्ट वाइज ना सेल चाहिए कि किस प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे ना, प्रोडक्ट की कैटेगरी दे दी जाएगी, यहाँ पर दे दिया गया ना। अच्छा, अब हम लोग इसी में से क्या चले जाएंगे, सेल्स में चले जाएंगे और क्लिक करके यहाँ पर क्या दे दिया गया, सेल्स की आईडी दे दी गई। देखिएगा ना, देखिए दोनों अलग अलग टेबल है। यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे ना, ये क्वांटिटी दे दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसमें ना कोई परंपरा नहीं होती है ना, इसको ना ऐसे रखने की। तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, देखिएगा प्रोडक्ट वाइज क्या आ गया, सेल्स आ गया। अच्छा, अब आएंगे ना हम लोग कैसे, ये दे दिया जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा ये कैसे ना छोटा सा रिपोर्ट ना इतना टेबलों को एक दूसरे को कनेक्ट करके बनाते हैं। ठीक है, यहीं पर हम लोग साइज दे दिए और ये दे दिए कि किसकी प्राइस ना किस लेवल की है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, जो ये प्राइस दी हुई है ना, ये होल नंबर आया क्यों नहीं, आ गया ना। अच्छा, अब देखिए अलग अलग टेबलों से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, लार्ज कहीं और से, प्राइस कहीं और से। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग क्या दे देंगे, कस्टमर में चले जाएंगे, किधर गया, ठीक है, कस्टमर पर चले आए ना। अच्छा, यहाँ पर क्या लगा देंगे ना, स्लाइसर लगा देंगे। यहाँ पर देखिएगा ना, ये स्लाइसर दे दिए गए। अच्छा, हम स्लाइसर में यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, एरिया दे दिया गया है। अच्छा, एरिया कैसे दे दिए गए, यहाँ पर हम लोग टाइल्स में दे देंगे। अब देखिएगा इतना ही डेटा को भी जितना जितना डेटा होगा उतना शानदार बनेगा। क्लिक कर रहे हैं ना, ये क्लिक कर रहे हैं, देखिए एक चेंज हो रहा है, दूसरा चेंज नहीं ना हो रहा है, ये नहीं हो रहा ना चेंज। अपना रिलेशनशिप चेक करनी पड़ेगी, क्या चेंज कर रहे हैं। जब कस्टमर चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सिंगल है तो यहाँ पे नहीं दे देंगे और कर देंगे। ठीक है, क्लिक कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए चेंज हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं। अरे हाँ ना, बोलिए। हाँ जी सर। यस जी सर। सर। इसी पर हम लोग ये दे देंगे। क्लास, लाइव क्लास में बोलना बड़ी जरूरी है, पूरा के कैसे बर्दाश्त होता है। सर अभी कुछ पूछना भी है, ये सिंगल और हाँ, बोथ का मतलब क्या डिफरेंट है, मतलब मैं कि इतने सिंगल सारे मैंने ना बना दिए एक टेबल में चेंजेज होगा ना, देखिए उसी समय से यही राम कहानी चल रही है क्योंकि कि दो तीन सिंगल का हमने मतलब क्या बना हुआ, दिए, एक सिर के टेबल में ऊपर चेंज। गया। हाँ, एक टेबल में एक्सेल ना में अगर रिपोर्ट कनेक्शन होता या तो आप ही बोल लीजिए, नहीं तो मेरे को बोलने दीजिए। आप सर पूछ तो भी रहे बता एक रहे बार तो जो है ना, सुन भी नहीं रहे। हाँ एक बार एक्सेल पे बता देना थोड़ा सा कि ये मतलब अगर हम वन सेलेक्ट करते एक टेबल में और बोथ सेलेक्ट करेंगे दोनों टेबल में, मतलब तो क्या चेंजिंग होगा इसमें। देखिए यहाँ पे 1 to 1 जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक वैल्यू यूनिक है, 1 to 1 में सिलेक्ट करेंगे तो एक टेबल से दूसरे में उठा लेगा, और बोथ सेलेक्ट करते हैं तो मतलब कि एक टेबल से दूसरी टेबल में चेंजिंग क्या हो रहा है मतलब। देखिए जो आप बोथ का एग्जांपल पूछ रहे हैं ना, उसका हाँ। हम लोग का वहां पर 2 चीज है, एक सिंगल है और एक क्या है, बोथ है। हम्म। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, एक टेबल 1 हो गया।
अच्छा मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, टेबल 2 हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब टेबल 1 में यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या दे दिया कि ये दे दिए गए, ये मान लीजिए कि जैसे रीजन दे दिया गया यहाँ पर, रीजन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रीजन दे दिया गया, ईस्ट दे दिए गए, वेस्ट दे दिए गए, और यहाँ पर साउथ दे दिए, बस अभी इतने ही दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दे दिया गया, एक कॉपी दे दिए गए, यहाँ दे दिए गए टेबल 2। मान के चलिए इसमें भी ना ए रीजन है, रीजन यहाँ पर दे दिया गया ना, और इसमें क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू भी है, ये दे दिया गया, फिर क्या दे दिया गया है, ये दे दिया गया, ये क्या दे दिया गया, ये दे दिया गया, क्या दे दिया गया, ये दे दिया गया। अच्छा इसमें इसमें हम लोगों ने क्या दे दिया, यहाँ पर इसमें डुप्लीकेट हाँ डुप्लीकेट सीट दे दिया, टू और में ये ईस्ट दे दिया गया ना यहाँ पर। और रुकिए, इसको ना एक प्रॉपर ना एक्सेल पर बनाना पड़ेगा ना, ताकि चेंज करे तो रिफ्लेक्ट दिखाई दे। ना सेल्स दे दिए गए, डेटा आगे ना एक मौके दे दिए गए, और दे दिए गए ना, डेटा वन दे दिए गए। इसको हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया ना, सेव दे दिए गए। देखिएगा बड़ी ध्यान से, ये डेस्कटॉप पर चले आएंगे। अच्छा आवाज नहीं आ रही सर आपकी। नहीं, मैं अब इस डेटा को इंपोर्ट करवा रहा हूँ। अब जब आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो मैं भी चुप हो जाता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, इधर पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए इधर डेटा 1 दे दिया गया, यहाँ पर क्या दे दिया, डेटा 2 दे दिया गया। ये देखिए रीजन ना, यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर ना रिलेशनशिप बना रहे हैं, यहाँ पर ना क्वेरी है, यहाँ देख करके ना एक क्वेरी दे दी जाएगी। एक मैंने एग्जांपल बना बताया था, फिर भी ना एक एग्जांपल यहाँ दे दिए और एक एग्जांपल यहाँ दे दिए। देखिए ये 1 to many का रिलेशनशिप है ना, और इसमें क्या दिया है, 1 दिया है, यहाँ पर दिया है कि नहीं, ठीक है ना। सर ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सिंगल दिया है ना। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन के तरफ, इधर आ जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया ना, एक टेबल दे दिए गए, छोटा सा टेबल। अच्छा इधर हम लोगों ने क्या दे दिया, डेटा 1 से हम लोगों ने क्या ले लिया, रीजन ले लिए ना। यस जी सर सर। और डेटा 2 से हम लोगों ने क्या ले लिया, सेल्स ले लिए। ठीक है, अब चलिए ना वहां पर हम लोग बढ़ाते हैं सेल्स, देखते हैं ना किसमें सेल्स बढ़ रहा है। ठीक है, ये टेबल अपने पास है,
यहाँ पर आएंगे, ये देखिए डेटा सेट दे दिया गया ना, डेटा 2 में दे दिया गया। ये जो डेटा दे दिया गया, देखिए किधर चेंज हो रहा है। देखिए 14,621 है ना, ये क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ये रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, देखिए 16,335 हो गया ना, हो गया कि नहीं? यस सर। अच्छा, जी सर। इसका मतलब एक साइड चेंज हुआ। अब इधर आते हैं ना, अपने उसी टेबल में आते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या दे दिया ना, यहाँ नॉर्थ दे दिया गया, ठीक है, क्लिक कर दिए गए। पहले उस टेबल में चेंज किए, अब इसमें चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करके और क्या दे दिया गया, रिफ्रेश दे दिया गया। देखिए आया, नहीं आया ना, नहीं आया सर, नहीं आया। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं और बहुत बहुत करेंगे सर। लगाना पड़ेगा ना सर। बूथ करते हैं, और यहाँ पर यस ठीक है, ठीक है, बूथ में बहुत चेंज। बढ़िया, समझ आया। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे। हाँ, नहीं अभी वहां डालेंगे ना वैल्यू, उसके कोरोस्पोंडिंग वैल्यू डालना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करें ना, अब इधर आते हैं कोरोस्पोंडिंग। अब डेटा सेट पर डाल दिए। इसी में ना कहीं कहीं हम लोगों ने क्या दे दिया ना, नॉर्थ दे दिया गया, नॉर्थ दे दिया गया, यहाँ पर नॉर्थ दे दिया गया, और यहाँ पर नॉर्थ। अब देखिएगा रिफ्रेश करके, और यहाँ पर डेटा पर देखिए आ रहा है, हो गया सर। ठीक है। यस सर। स्क्रीन आपकी हो गई है सर। नहीं, स्क्रीन सर तो अगर दिख वहां रही पे होगी, अब ठीक है, अब ठीक। ठीक है, यस सर। ठीक है। आ गया समझ में सर। ये दोनों टेबलों में ना, अगर मान लीजिए कोई इम्प्लॉय आईडी दी है ना, तो मान लीजिए कभी ना कभी इम्प्लॉय आईडी घटेगी भी बढ़ेगी भी। हाँ, मान लीजिए इम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो माइनस हो जाएगी, कम इम्प्लॉय आईडी हो गई। और मान लीजिए कि न्यू ज्वाइनिंग हो गई तो क्या हो गया, बढ़ गया। तो उस केस में भी हमें क्या लगा लेना चाहिए, बोथ ही लगा लेना चाहिए, इसलिए कि दूसरा टेबल भी तो घट बढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि एक ही बार जो कांस्टेंट लगा दिए जिंदगी भर वही चलेगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब ना हम लोग इधर से चले आए। ये बताइए 1 to 1 1 to many many वाला यहाँ पर आ गए ना। अब आते हैं ना, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये जो मैं आपको उदाहरण एक दिखाया था ना, सेबियंस वाला क्वेश्चन था, जो नहीं बताए थे कि कैसे बोथ वाला किया जाएगा। हमने मल्टीपल टेबल का भी देखिए, कार्डिनलिटी के बारे में भी हम लोग जाने थे, एग्जाम्पल भी दिए थे 1 to 1 1 to many, ये वाला। ये सेबियंस का क्वेश्चन भी पढ़े थे, मल्टीपल टेबल भी लगाए हैं, लगाए कि नहीं, एक से ज्यादा टेबल। यस सर। ठीक है, अब देखिएगा ना, यहाँ पर ना हम लोग एक इंटरव्यू का सर, आज क्वेश्चन भी- भी देखते हैं। सर आज की क्लास में सेवियंस का क्वेश्चन था। हाँ, ये था सेवियंस वाला, मतलब ये वाला जो एग्जांपल नहीं दिए थे, वो एक्चुअली में सेवियंस का डेटा नहीं था, वो डेटा फाइनेंस वाला ही था, जिसमें बोथ वाला नहीं एग्जांपल बताया गया। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है, समझ गया मैं। यस हाँ, जहाँ ये पे सर वाला हमने जो मैं, मतलब हाँ, एक हेडिंग्स बनाए थे, कंट्री हेडर्स और एक फाइनेंस, हाँ headers। वही वाला, ठीक है ठीक सर। है। तो यहाँ पर ना आते हैं, और एक उदाहरण एक यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है दिखाया सर। जाता है। सर ये जो टेबल बनाई है, कैलेंडर टेबल, मिनिमम और मैक्सिमम आपने डेट ली है, रेफरेंस है फाइनेंस के डेटा की। तो सर ये इसका यूज क्या हुआ था हमारा? सर
कोई सुन रहा है मुझे? लगता है हाँ, सबका सिस्टम हैंग हो गया, सभी आ की गया आवाज भाई। ही नहीं आ रही। सबका सिस्टम हैंग हो ठीक गया। है। डिस्कनेक्ट हो गई शायद कॉल पर नेटवर्क की वजह से। हाँ नहीं जी भाई, रिज्वाइन करेंगे शायद। हेलो। जी जी सर। सर। सर जी अगर सर। ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मतलब आज के लिए इतना ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी क्योंकि सुबह से ही दिक्कत आ रही है, आप भी परेशानी हो रही है सुबह से, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमारी परेशानी का हाँ परेशानी सर, सर सही बात है। जी सर। पता काफी है, टाइम से जानते मतलब हैं। सुबह से यही दिक्कत आ रही है सर। हाँ, अरे पता है, दो दो चीजों का ना, वो कहते हैं ना कि मुश्किल कई चीजों पर, अब वहां पर ना वो एमसीडी वालों का शायद कुछ वो चल रहा है, तो जी जितना अशोक नगर के उधर के रोड के है ना, सारे दुकान उकान में लोग वो करा रहे हैं, अपना दीवार लगवा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, इंस्पेक्शन है तो इसी में सर लगे सबको हुए सील हैं। कर दिया है, अभी 12 तारीख को हम्म। फाइनल आने वाली है टीम,
वो सबको हम्म। सील कर देगी, इसलिए वो लोग गेट वेट पे दीवार से चलवा रहे हैं। उसी में काफी इंस्टीट्यूट बड़ा में भी इशू हो हो रहा गया। है, बहुत तो इश्यू हो उधर गया उसी इंस्टीट्यूट में। वाले साइड से भी हो रहा है क्या उधर भी? अरे वो तो सब एक ही साइड में है ना। क्योंकि वो सब मेन रोड पे। और सर ये हम्म। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सर, यहीं पे ही नहीं है, ये ऑल ओवर दिल्ली के ही ये इशू। चलिए तब इतना ही प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी अगली क्लास में सर मैं हाँ ये सर बता बहुत बड़ा दूंगा, ठीक है? हाँ जी करा सर, हाँ दूंगा। जी ठीक है सर। ठीक सर। ठीक है सर, ठीक है, क्लास चलिए। भिजवा देना प्लीज दोनों। हाँ ओके सर। ठीक है सर, गुड नाइट। ओके, ठीक गुड है नाइट। सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, Good night. गुड नाइट। गुड नाइट सर।